हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 746 और ये ड्रेसरोसा का लास्ट एपिसोड है। अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। इससे आने वाले आग बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है स्ट्रेट जाइंट और सारे लोग उधर खेलने लगते हैं और बोलते हैं कि दवा के खाना होगा, क्योंकि सारे लोग बैंक्वेट को सेलिब्रेट करते हैं। फ्रैंकी भी उधर नाचने लगता है, सारे टोंटना के लोग भी नाचने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में लॉ और लॉ उधर अकेला बैठा हुआ है। लॉ को कंपनी देते हुए उधर रॉबिन आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम ड्रेसरोसा के देख नहीं पा रहे हो। उन बोलती है कि तुमने अपना गोल को अचीव कर दिया डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करते हुए। लॉ उधर से चला जाता है और बोलता है कि मुझे अकेले छोड़ो। और वो देखे रॉबिन भी है। रॉबिन ड्रेसरोसा की तरफ देखती है। हमें देखने को मिलता है ड्रेसरोसा की तरफ पैलेस के अंदर कुछ घुसपैठी है। बोलते है कि हम इधर से कुछ भी ढूंढ नहीं पा रहे जो डोफ्लामिंगो ट्रैफिकिंग के लिए करता था। देखिए क्लियरली ऐसा लगता है कि किसी ने आके इधर से चुरा लिया, क्या वो किसी की रिपोर्ट करता है। इंसिडेंट होता है ड्रेसरोसा के कोना पर। हमें देखने को मिलता है एक इंसान बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था ना, उसी का फायदा उठा के किसी इंसान ने उस वेपन को चुरा लिया। उसी इंसिडेंट की वजह से सब कुछ हुआ है। हमें देखने को मिलता है साइपर पोल के एजेंट उधर छुप के वेपन को ढूंढते हैं, लेकिन उधर कुछ भी नहीं मिलता है। वो लोग बोलते हैं कि जरूर ये रेवोल्यूशनरी आर्मी का काम होगा। कुछ बुलाता अपने कॉमरेड को और कहता है कि तुम जल्दी से आओ, उधर हम पकड़े गए तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, बाद में इन्वेस्टिगेशन करना होगा। और उसी वक्त उसका चमचा भी बोलता है ठीक है बॉस। सर हमें देखने को मिलता है साइपर पोल का पोस्ट में पहुंच चुका है। रॉबल्यूची बोलता है कि स्ट्रेट अब इसके बाद क्या करने वाला है, हमें स्ट्रेट को मूव को फॉलो करना होगा। और इधर स्ट्रेट का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इधर आके हम कुछ भी नहीं कर सकते वो लोग बोलते हैं। इस सीन पर हमें देखने को मिलता है वायलेट, और वायलेट नाचने लगती है ड्रेसरोसा में। सारे लोग वायलेट को देखे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वायलेट अपने ड्रेसरोसा के लोकल डांस करती है। सारे सिटीजन भी वायलेट के साथ झूमने लगते हैं। सारे लोग नाचने लगते किंग रुकू के थ्रोन में रिटर्न आने के लिए। वायलेट भी बोलती है कि अब आपके आगे आ चुका है, हमारे किंग भी अब रिटर्न हो चुके हैं। किंग रुकू भी वो देखे ज्यादा खुश हो रहे हैं। किंग रुकू भी इंट्रोडक्शन कराते माउंट जी का। माउंट जी के बेटे प्रिंसेस भी ड्रेसरोसा सिटीजन के आगे आ जाते हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है माउंजूरी भी उधर आती है। सारे सिटीजन के आगे इंट्रोडक्शन कराते हैं किंग रिकू। सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। सारे सिटीजन बोलते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा क्यूट है। हमें देखने को मिलता है सिटीजन के साथ टोंटोना के मेंबर आ जाते हैं। वो लोग पिक्चर देते हैं। वो लोग मुस्कुराते हैं, बोलते हैं क्या लियोचकुन आप यही चाहते हैं हम लोग ये रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम सही बोल रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है किंग रिकू। और किंग रिकू बोलते हैं कि रेबर जल्दी आने वाला है, हम उधर जाके अटेंड करेंगे। टैंक बोलते हैं कि मुझे देखिए ऐसा लगता है कि सारे कंट्री ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है वायलेट, और वायलेट भी उधर चलते हुए आती है। किंग रिकू को बोलती है कि रेबी का इधर आने वाले कुछ पकाने के लिए। वो सुनने के बाद किंग रिकू खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि किरोस क्या करने वाला है। वायलेट मुस्कुराते हुए बोलती है कि वो भी आने वाला है। वो सुनने के बाद किंग रिकू भी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि फाइनली हम सारे फैमिली गैदर हो गए इतने सालों के बाद। कह के कैप्टन टैंक भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं इंसान इस किंगडम में आएगा अब उसको कोई भी डर नहीं होगा। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में रेबी कार प्रिंसेस मैसरी में जाके शॉप को आते हैं। टोंटोना के मेंबर भी उधर जाते हैं। हमें देखने को मिलता है ड्रेसरोसा के लोगों ने और उसप और लूफी का स्टैचू बना दिया पूरे टाउन के बीचों बीच। जो इधर आएगा टूरिस्ट उसे सबसे पहले ये स्टैचू दिखेगा। टूरिस्ट के शो के लिए सबसे पहले ये स्टैचू बना दिया। सारे सिटीजन खुश हो जाते हैं उस डिसीजन से। ड्रेसरोसा किंगडम में फिर से वही पहले के जैसे हरियाली आ गया। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में वर्ल्ड के किसी सीम में उधर बहुत ज्यादा तूफान और बारिश आ रहा है। नेवी का बहुत बड़ा फ्लीट उधर जा रहा है डोफ्लामिंगो को लेकर। नेवी के ग्रैंड फ्लीट को लीड करते हुए फॉर्मर एडमिरल सिंगोकू और करंट एडमिरल फुजितोरा एक दूसरे के साथ बात करते हुए। उसी वक्त एडमिरल फुजितोरा बोलते हैं कि मैं स्ट्रेट और लॉ के सर लिए बिना नेवी बेस में जा नहीं सकता हूँ। वक्त सिंगोकू रिप्लाई करते हुए फुजितोरा को बोलते हैं कि भाई तुम तो बहुत ज्यादा जिद्दी हो, तुम्हें सीधा जाके इनके साथ माफ मांगना होगा, उसके बाद सब कुछ ठीक होगा। वो सुनने के बाद फुजितोरा बोलता है कि ऐसा नहीं करूंगा। सिंगोकू बोलते हैं कि फुजितोरा तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो। और फुजितोरा रिप्लाई करते हुए बोलता है कि इससे पहले मैंने के साथ झगड़ा किया कह बोलता है। उसी वक्त डोफ्लामिंगो बोलता है कि वो फुजितोरा तो एक नंबर का बेवकूफ है, टूसुरी-चन में सच बताऊं तो। डोफ्लामिंगो टूसुरी के साथ बात करता है, बोलता है कि उस फुजितोरा ने स्ट्रेट लूफी और मार्किलो को उधर से भागने के लिए मदद किया है, लेकिन उसे जरूर आके मोस्टर मारेंगे। और वो सुनने के बाद टूसुरी बोलती है कि तुम अपना बकवास बंद करो। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए टूसुरी के साथ बात करता है, बोलता है कि उस मोस्टर को क्या होगा जो उसे मैं डिलीवर करता था। पैट और बाकी लोग ने बहुत बड़ी गलती की है मुझे टेक डाउन करके, मैं इतना श्योर होगी वो लोग जरूर रिग्रेट करेंगे। टूसुरी बोलती है कि तुम इधर आके बकवास बंद करो और तुम डिफीट हो गए, तुम ऐसे बात कर रहे हो ना, रियलिटी बताओ तू कौन आके स्ट्रेट को खत्म करेगा, तुम डिफीट हो चुके उसके हाथ से। वो सुन के डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है कि आपसे कैसे बेटर हो सकता हूँ, क्या डोफ्लामिंगो पूछता है। डोफ्लामिंगो ये भी बोलता है कि टूसुरी को बाहर की तरफ मुझे साथी लोमड़ी के जैसे सोचने वाला इंसान बोलते थे, लेकिन पायरेट वर्ल्ड में क्या होगा मेरे डिफीट होने के बाद। टूसुरी को पूछता है। टूसुरी को ये भी बोलता है कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, उन मॉन्स्टर का क्या होगा आपने सोचा
जिसे मैं खाना डिलीवर करता था, अगर मैं इधर आके पकड़ा गया यार, मैं उनको खाना भी डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, उनका क्या होगा। फ्लामिंगो बोलता है कि अभी के टाइम में सी में कौन इंसान है जो टॉप में रहता है उस सीढ़ी के ऊपर, उसके ऊपर ताकत है, और अभी के टाइम में कौन रूल कर रहा है पूरी सी को। मुझे ऐसा लगता है 4 एम्परर में से एक बनेगा, या फिर 7 वारलॉर्ड जो टोटली सी से बाहर रहते हैं, या फिर वो वास्ट जनरेशन के छोटे बच्चे। हमें इन्हें भी भूलना नहीं होगा, नेवी के ग्रेटेस्ट मिलिट्री, नेवी के एडमिरल, या फिर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, रेवोल्यूशनरी आर्मी, इनमें से कौन आके इस सी को कॉन्कर करेगा, कहकर डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है। फ्लामिंगो ये भी बोलता है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के कुछ स्ट्रॉन्ग मेंबर मेरे आंखों में है, उनमें से जरूर कोई भी हो सकता है। फ्लामिंगो जोरों जोरों से मुस्कुराता है, बोलता है कि डी फैमिली के मेंबर पूरी हिस्ट्री के साइडों में छुप के रहते। जिस दिन उन लोगों को अपने फैमिली के बारे में रियलिटी पता चल गया तो वो लोग क्या करने वाले, कहकर डोफ्लामिंगो जोरों से मुस्कुराता है, चेन को तोड़ने की कोशिश करता है, बोलता है कि कौन किसके साइड में आकर डोफ्लामिंगो उधर तोड़फोड़ मचाने की कोशिश करता है। उसी वक्त ने भी शोल्डर दौड़ते हुए आ रहे, फिर उन्हें रोक लेती है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि कौन आके बिट्रे करेगा, तुम जाके उन सेलेस्टियल ड्रैगन को बता देना होलीलैंड मरीजा में उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उन्हें होलीलैंड मरीजा के छोड़ के जाना होगा, उनका बहुत बुरा हालत होने वाला है। 30 साल पहले गोल्डी रॉजर ने पूरे सी को सेट सेल करके कॉन्कर किया था, लेकिन उसके बाद किसी भी इंसान ने पूरे ग्रैंड लाइन को एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन उसका एनिमी व्हाइट बेयर बहुत नजदीक था, लेकिन उसको बनने से कोई भी मतलब नहीं था, उसे परिवार चाहिए था, कहकर डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है। डोफ्लामिंगो ये भी बोलता है कि रेट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वर्ल्ड गवर्नमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती, सिर्फ एक ही सीट के लिए फाइट कर रहे, तो होलीलैंड मरीजा में टोटली खाली है, कहकर डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है। डोफ्लामिंगो टिश्यू को बोलता है कि मेरा मतलब क्या आप समझ रहे हो ना, अभी स्टार्ट हो चुका है, कहकर डोफ्लामिंगो बोलता है सबसे बड़ा वार होने वाला है हिस्ट्री के पायरेट वर्ल्ड में, तक ऐसा खतरनाक वार नहीं हुआ, ऐसा वार होने वाला है फ्यूचर में, बोलता है डोफ्लामिंगो। उसी वक्त सी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, उधर बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है। शोल्डर बोलते हैं कि शिप में आग लग रही है, फिर से सीन शिफ्ट होता है डोफ्लामिंगो की तरफ, और डोफ्लामिंगो बोलते हैं कि हम लोग पेल डाउन की तरफ जा रहे, क्या पूछता है। वो कहता है कि मैं आपसे ये माफ मांगना चाहता हूँ कि आपको मुझे हर रोज लाके न्यूज़पेपर देना होगा, आप ऐसा करेंगे तो मैं बोर नहीं होऊंगा, कहकर डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है बाहर नेवी शोल्डर की तरफ, और वो लोग सारे शिप को बुझा रहे, आग लगी हुई है, जिसमें हमें देखने को मिलता है टेलीस्कोप से कोई इंसान नेवी शिप के ऊपर नजर रख रहा है, बोलता है कि उधर नेवी का 4 शिप है, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। 4 शिप एक साथ ही फॉर्मिडल होके जा रहे हैं, इसका मतलब जरूर वो लोग कॉन्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, या फिर वो क्या कर रहे हैं। मुझे देखे ऐसा लगता है कि वो लोग जरूर किसी फोर्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है पायरेट का शिप, और उधर पायरेट बात करते हैं क्या डोफ्लामिंगो सामा इतने पावरफुल है, नेवी शिप के ऊपर नजर रख रहा है। वो पायरेट बोलता है कि इधर से बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है जोकर को लाना, जैक सामा क्या हम पीछे की तरफ जा सकते हैं। पायरेट का बात सुनने के बाद जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और बोलता है कि बेवकूफ तुमने फिर से क्या बोला, तुम मुझे बोल रहे हो बैटलफील्ड छोड़ के जाने के लिए, कहकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है बार्थोलोमी की तरफ, और बार्थोलोमी बोलता है कि ठीक है लुफी सेन भाई, आप हमारी तरफ देख सकते हैं, हम बार्थो क्लब के पायरेट शिप हमेशा से आपके प्यार में रहेंगे। स्ट्रेट पायरेट शिप का नाम देखिए, उसका नाम है मिस्टर गोलूफियर। हमें देखने को मिलता है बार्थो क्लब के पायरेट एग्जैक्टली लूफी के जैसा ही दिखता है, वो देख के वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये शिप तो लूफी का जैसा है, कोई इंसान भी नहीं बोल सकता है कि ये शिप तुम्हारा किसी भी एंगल से तुम्हारे जैसा नहीं दिख रहा है। वो सुनने के बाद बार्थोलोमी मुस्कुराता है, बोलता है कि मैं खुश हूँ कि आप लोगों ने नोटिस कर लिया। बार्थोलोमी एक स्टैचू की तरफ दिखाता है, बोलता है कि स्ट्रेट पायरेट का फर्स्ट शिप है गोइंग मेरी, उसको ही देख के उसी आइडियोलॉजी में इसको बनाया है, इसको डिजाइन किया है, क्योंकि वो बोलता है बार्थोलोमियो। वो देखने के बाद लूफी और बाकी लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे गोइंग मेरी के जैसे ही है। बार्थोलोमियो बोलता है कि मैंने कारपेंटर को ठीक डुप्लीकेट करने के लिए बोला था। उसी वक्त रॉबिन मुस्कुराती है और बोलती है कि उस स्टैचू को देख के ऐसे लगता है कि जरूर हमारा चॉपर ही होगा। बार्थोलोमियो मुस्कुराता है और बोलता है कि रॉबिन सेन भाई आपने सही बोला, वो हमारे चॉपर सेनपाई है। बार्थोलोमियो अपने शिप के ऊपर की तरफ जाता है, बोलता है कि ना सेनपाई के घर के संतरे इधर मैं रोकता हूँ, मैंने कोको विलेज से लाया यार। वो देखने के बाद फ्रैंकी शॉक हो जाता है, बोलता है कि सेम टू सेम कॉपी किया, किस कारपेंटर ने बनाया, क्या कि फ्रैंकी रोने लगता है, बोलता है कि मुझसे भी बेहतर निकला। फ्रैंकी बोलता है बार्थोलोमियो को इस शिप के चारों जगह मैंने देखा, चारों जगह मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इधर बहुत ज्यादा मजा आया यार। वो सुनने के बाद बार्थोलोमियो और बाकी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते शुक्रिया फ्रैंकी सेनपाई। हमें देखने को मिलता है वो सब घबरा के आगे की तरफ देखता है, बोलता है वो चीज क्या है। वो सुनने के बाद बार्थोलोमियो और बार्थोलोमियो के ऑफिसर मुस्कुराते हैं, बोलते कि हमारे लूफी सेनपाई का वीवर कार्ड है जो लूफी सेनपाई की तरफ डायरेक्शन करता है। एक और बात बताओ तो लूफी सेनपाई मेरे शिप में क्या बार्थोलोमियो और बार्थोलोमियो के क्रूमेट नाचने लगते हैं। बार्थो क्लब के पायरेट रोते हुए बोलते कि शुक्रिया लूफी सेनपाई जो आप हमारे शिप में आ गए, क्या सारे लोग लूफी को शेयर करते हैं, बोलते कि हम आपको मुश्किल से देख पा रहे हैं। वो देखिए वो सब शौक हो जाता है, लूफी मुस्कुराने लगता है, सच में ये लोग ऐसा ही है। लूफी बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि साबो ने मेरा वीवर कार्ड ले लिया, अब जाके हम साबो के साथ भी कम्युनिकेट हो सकते हैं, क्या लूफी मुस्कुराता है। वो सुनने के बाद बार्थोलोमियो मुस्कुराता है, बोलता है कि ग्रेट साबो सेनपाई भी अच्छे है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लूफी अपना वीवर कार्ड बेलेमी को भी देखता है, बेलेमी बोलता है कि मैं तुम्हारे फॉलोअर नहीं बनूंगा, लेकिन तुम्हारे वीवर कार्ड को लेके जा रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कोलिशियम के सारे फाइटर आके ले लेते हैं, बोलते कि हम भी तुम्हारे साथ कम्युनिकेट
यार लूफी बोलता है कि ठीक है अब टाइम आ गया गुड बाय करने के लिए। सारे लोग बोलते गुड बाय स्ट्रेट। लूफी वही बात को याद करते हुए बार्थोलोमे की शिप में बैठा हुआ है, बोलता है कि उन लोगों के साथ मैंने बहुत ज्यादा फन किया बैंकुट के साथ। उसी वक्त लॉ बोलता है कि बार्थोलोमे तुम्हें जल्दी से करना होगा हमें जू की तरफ जाने के लिए। वक्त बार्थोलोमे बोलता है कि भाई तुम किसके साथ बात करते हो, और लॉ बोलता है कि स्ट्रेट ऐसा बोल रहा है। वो सुनने के बाद बार्थोलोमे मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है ये काम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो क्या, कि अपने क्रूमेट को ऑर्डर देता है, बोलता है कि जल्दी से हमें शिप को लेकर जू की तरफ जाना होगा पूरी स्पीड में। उसी वक्त फ्रांकी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सांजी और बाकी लोग सेफ ही होंगे, मुझे ऐसे लगता है। उसी वक्त रिप्लाई करते हुए बोलती है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास नामी है, नामी ने बहुत अच्छा नेविगेटर करके उन लोगों को जू आइलैंड में ले गई होगी। वक्त हमें देखने को मिलता है जोरो, और जोरो लूफी को बुलाता है, कहता है कि मुझे देखिए ऐसा लग रहा है कि हमारा बाउंटी बढ़ गया है। वो सुनने के बाद बार्थोलोमे मुस्कुराता है, शर्माने लगता है, बोलता है कि सच में आप लोगों को मालूम नहीं है क्या कि उधर रेड कारपेट बिछा देता है, बोलता है कि आप लोग इधर आइए आपको हम बाउंटी दिखाएंगे। बार्थोलोमे लॉ के नजदीक आ जाता है, बोलता है कि मैंने तुम्हारे बाउंटी को फेंक दिया लेकिन तुम्हारे बाउंटी 500 मिलियन बेरी हो चुका है। सुनने के बाद लॉ रिप्लाई करता है, बोलता है कि शुक्रिया, चाहे कितना भी हो जाए मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है स्ट्रेट पायलट अंदर की तरफ जाते हैं। बार्थोलोमे देखता है कि इधर देखिए आप लोगों का फ्रेम में हमने रखा है आपका सिग्नेचर और ऑटोग्राफ, आप लोगों ने मुझे थोड़ी देर पहले दिया था। वो देखने के बाद लूफी और बाकी लोग शॉक हो जाते हैं। बार्थोलोमे बोलता है लूफी सेनबाई की बाउंटी पोस्टर से स्टार्ट करता हूँ, आपका 500 मिलियन बेरी हो चुका है। उधर देखिए जोरो सेनबाई का भी 320 मिलियन बेरी हो चुका है। डीमन चाइल्ड निको रॉबिन आपका भी 130 मिलियन बेरी हो चुका है, आपका भी बड़ा हुआ है। साथ में साइबर फ्रांकी का भी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, उसका 194 मिलियन, और गॉड उस सबका 200 मिलियन बेरी। देखिए वो सब मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसी वक्त फ्रांकी आके उस सबको पढ़ता है और बोलता है कि तुम्हारा बाउंटी मेरे से ज्यादा कैसे होगा, तुम्हारा बाउंटी कैसे इतना बढ़ गया, कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सब बोलता है कि इवन मेरे दोस्तों आके मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांकी रोने लगता है, बोलता है कि शिप में सिर्फ मैं ही अकेला इंसान हूँ जिसके 100 मिलियन से भी कम बाउंटी है। कहके तो मैं बोलता है कि ब्लैक फुट सांजी उनका बाउंटी 177 मिलियन बेरी हो चुका है। बोलता है कि उसका पोस्टर में इस बार ओरिजिनल शक्ल आ गया है। उसी वक्त जोरो बोलता है कि जान के मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा है। तो में नामी का भी बाउंटी पोस्टर दिखाता है, कैट बगलर नामी आपका 66 मिलियन बेरी हो चुका है, कैंडी लवर जॉबर 100 बेरी हो चुका है। मुझे देखे ऐसा लगता है कि इनका बाउंटी पोस्टर नहीं बढ़ेगा। टूल किंग ब्रूक का 83 मिलियन बेरी और कॉन्सेप्ट पेपर जैसा इनका बाउंटी पेपर भी। परसेंट भाई को छोड़ के बाकी जो स्ट्रेट पायलट है सबका बाउंटी 50 मिलियन बेरी से बड़ा हुआ है। इससे कम और इससे पता लगता है कि आप लोग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है फ्रांकी जाके उस सबको गले को दबा रहा है, कहता है कि हम सबका 50 मिलियन बेरी से बड़ा लेकिन तुम्हारा अचानक 200 मिलियन बाउंटी पोस्टर कैसे होगा, क्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। हमें देखने को मिलता है सांजी का 100 पोस्टर, और वो सब बोलता है कि सांजी का बाउंटी बड़ा हुआ है लेकिन अजीब तरीका से बड़ा हुआ है, क्या एनालाइज करके उसके बाउंटी पोस्टर में देखता है। बोलता है कि बाकी सारे के बाउंटी पोस्टर में डेड और अलाइव होता है लेकिन उसके बाउंटी पोस्टर में सिर्फ अलाइव है। क्या वो सब मुस्कुराता है, बोलता है कि जरूर एक लड़की का हाथ होगा, उसे बचाना चाहती है। वो सुनने के बाद बाकी स्ट्रेट भी मुस्कुराने लगते हैं, बोलते कि तुम सही बोल रहे हो। उनसे पता है अंडरग्राउंड के माफिया की तरह पर वो लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बोलते कि जोकर डिफीट हो चुका है स्ट्रेट पायलट की वजह से। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।